हम्म 5 मिनट आपसे बहुत ज़रूरी बात है, और ये बात यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे। हम्म हाँ, तो असगरी बेगम आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। हम्म हाँ, उस ताल्लुक से बात करना है। हाँ टाइम है हाँ 5 मिनट। हाँ हाँ, बोलो ना। पहली बात तो ये है, आपने मुझे बॉयकॉट कर रखा है, मेरे से बातचीत आपका बंद है। हम्म असगरी बेगम ये इल्ज़ाम लगाया है, तो हम्म इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? झूठ बोलता है। आपसे मेरी बातचीत बंद है क्या? नहीं तो। हाँ, कुछ एक मसले पे कुछ गर्मा गर्मी बातें हुई थी, उसके बाद आपने डिलीट कर दिया। मेरे खिलाफ हाँ कुछ बोले थे, हाँ उसको हाँ आपने डिलीट कर दिया, बात खत्म हाँ हुई। अभी आपसे हाँ, मेरी बातचीत तो कोई बंद नहीं है नहीं ना? एक बात नहीं ये है। है। तो अभी आपने कभी ये कहा कि आज के बाद आपके वीडियो अपलोड नहीं करूंगा चैनल नहीं पे। तो मैं खुद ब खुद, नहीं। मेरा चैनल बन गया, मैं अपना ऑडियो अपने चैनल पे डालता हूँ। हाँ, अगर हम्म कभी ज़रूरत महसूस हुई तो फैज़ान हम्म औलिया में भी ऑडियो अपलोड करूँगा। फिलहाल हम्म मेरे चैनल को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे चैनल को बढ़ावा देने के लिए मैं दूसरे के चैनल पे मैं देता नहीं। हम्म ये मेरा वजाहत है। तो आप हम्म। भी बताओ, अगर आप मेरे से पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिए, या फिर कभी अगर ज़रूरत महसूस हुई आपके चैनल पे मेरा रिकॉर्डिंग डालोगे या नहीं? बिल्कुल डालेंगे। हाँ, जो मसलक का काम अगर मैं कर रहा हूँ और हाँ। आपके चैनल से मसलक का काम इंशाल्लाह करूँगा, तो हम्म। डालेंगे। असगरी बेगम का ये सरासर बुहतान है, इल्ज़ाम है। एक नंबर का झूठा है वो। हाँ, झूठा है। दूसरी हम्म। बात ये कि आपने उसे ये बात आप उससे कहा था क्या? कि जलालुद्दीन से बैकट करते हैं, जलालुद्दीन को सारे उलमा ने वो मसलक का मोतबर नहीं है, वो मसलक का काम नहीं कर रहा है। यानी ऐसा रिकॉर्डिंग है उसके पास? इस तरह की बातें मेरे खिलाफ आपने असगरी को बताया था। उसकी उसकी रिकॉर्डिंग है उसके पास? वो तो आप जानते हैं, आपके बारे में उसने बताया कि नहीं आपने नहीं, उनको बताया था। ये तो उस वक्त की बात है जब झगड़ा हो गया था अपना। हाँ, तो मैंने उससे कहा कि अभी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कोई लेना देना नहीं है, ये बोला। हाँ हाँ। अच्छा, तो नहीं बातचीत है, उसका बायकॉट है, किसी नहीं लेना नहीं, देना नहीं, मतलब ऐसा क्या है, कोई किसी का ऐसा कुछ मामला, नहीं। किसी मामला में क्या है, कोई जब किसी से मतलब इस मसले में हाँ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, बस हाँ, इतना था। तो ये किसी के बारे में भी कह सकते हैं, लेकिन किसी से हाँ। बायकॉट का मसला दूसरा हम्म। है ना? और ये सब दूसरी बातें बात यह मेरी। कि अब्दुल्ला और अली खान मुझे माज़अल्लाह काफिर कहता है, हम्म, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो भी बात अलग है, ये भी बात अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह पे। अब देखिए, वो अब्दुल्ला आपको काफिर क्यों कहता है मुझे वो नहीं पता। अली खान का वो जानता हूँ मैं कि अली खान को आप लोग काफिर कहते हैं, तो बदले में आपको अली खान काफिर कहता है ना? हाँ, तो वो इस समझ में बारे में आता है। उलमा इकराम किसके साथ है? उलमा ने तो कब का अली खान को बाइकआउट कर रखा है। अच्छा, तो मेरा मेरा किसी आलिम ने बायकॉट किया? जी नहीं 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 किया ना? नहीं नहीं। अच्छा, और दूसरी बात यह कि अब्दुल्ला के बारे में मैंने सुना, और पहले अब्दुल्ला गलत फहमी का और अली खान के बहकावे में आकर उसने जो भी कहा था, अभी हम्म कुछ दिन से अब्दुल्ला जुबान बंद है, कुछ नहीं कह रहा है मेरे खिलाफ। हाँ, हम्म तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप में देवबंदियों के सामने मेरी तारीफ भी कर रहा था, किसी ने हम्म बताया मुझे। हम्म हालांकि अब्दुल्ला ने मेरे सामने रुजू नहीं किया। बहरहाल, अगर वो जुबान बंद है, खामोश है, हम्म और उसने अगर तौबा कर लिया, तो मैं अपनी तरफ से अब्दुल्ला को माफ़ कर देता हूँ। मेरे हम्म खिलाफ जो भी उसने कहा, सब अल्लाह के हम्म वास्ते मैं माफ़ कर देता हूँ। हाँ, हम्म और ये ऑडियो अब्दुल्ला भी अगर सुनेगा, तो हम्म अब्दुल्ला वजाहत कर दें कि मेरे खिलाफ अभी अभी तक वो बोल रहा है, या वो हम्म बोलना, मेरे खिलाफ बोलना छोड़ दिया है। बहरहाल, हम्म अब्दुल्ला भी कोई मोतबर आलिम नहीं है, और अली खान भी कोई आलिम नहीं है, हम्म और हमारे मसलक के बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायद करते हैं और मेरी हम्म हिमायत करते हैं। उलमा इकराम की दुआ है मेरे साथ। हम्म और इस तरह के जो बकवास और झूठे बहतान और इल्ज़ाम तराशी ये जो अब असगरी बेगम कर रही है, इस ताल्लुक से दो चार बातें और आवाम को वजाहत के साथ बता दें आप। देखिए, वो तो ऐसा है कि वो झूठे हवाले पेश करता है। खुद हमारे चैनल पर खुद जलालुद्दीन साहब ने उनको पकड़ा है झूठे हाँ, हवाले पेश करते हुए।
और जी इसी तरह वो एक तो वो ये कहता है कि अगर कोई बरेलवी किसी से बात करे तो मुझे फोन लगाओ, मैं मुझसे बात करवाओ। और हाँ दूसरा ये है कि वो हमारे नंबरों को ब्लॉक में डाल देता है। हाँ। इतना बड़ा झूठा है और झूठे हवाले पेश करता है, और जैसे व्हाट्सएप पर और हवाला भेज देगा दौरान गुफ्तगू। अभी कल जो रिकॉर्डिंग में बात हुई, चंद बातें हम्म, इसी रिकॉर्डिंग में वजाहत कर देता हूँ। हम्म, कल कॉल किया था किसी और नंबर से, किसी मसले पे बात करना चाहा, तो हम्म, असगरी को मैंने कहा कि तुमने 19 तारीख को मुनाजरा करने का जो तुमने वादा किया था, आमने सामने बैठोगे, तुम्हारे साथ आमने सामने ही हर मसले पर बात करूंगा, कॉल पर मैं किसी मसले का जवाब नहीं दूंगा, तुम कब सामने बैठोगे बताओ। तो हम्म, असगरी ने बोला कि 19 तारीख को क्यों नहीं आया। तो मैंने कहा 19 तारीख को तुमने सिर्फ के ये कहा कि आमने सामने मुनाजरा करेंगे और कोई बात नहीं, इतना बोल के तुमने काट दिया। और कोई मुनाजरा के जो प्रोसेस होता है, मुनाजरा की तैयारियां होती है, 2 बार तुम्हारे सामने जाके वापस आया, तुम्हारे कमेटी ने इजाज़त नहीं दी, अब फिर जाऊंगा तो इजाज़त नहीं देगा, पहले इजाज़तनामा दिखाओ तो मैं आऊँ। और मैं आ रहा हूँ, इजाज़तनामा भी तुमको पहले दिखाना है, पुलिस परमिशन भी तुमको लेना है, बाद में तो मैं आऊँगा। हम्म, और तुम्हारे जगह पे मैं आके थोड़ी पुलिस परमिशन लूंगा, तुमको पुलिस परमिशन लेना है। तो असगरी ये कह रहा था कि मैं उस दिन कहा था कि मैं सफर में हूँ। हम्म, अब उसकी झूठ क्या देखिए, जो 16 अक्टूबर को बात हुई थी, 16 अक्टूबर को असगरी ने कहा था कि मैं सफर में जाऊंगा, सफर में हूँ करके नहीं बोला था, सफर में जाऊंगा। तो मैं बोला कब जाओगे, तो वो बोला कि असगरी बोली कि मैं 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर के बाद जाने वाला हूँ, हम्म, 20 अक्टूबर के बाद जाने वाला हूँ। हम्म। सुन रहे हैं, जी जी जी। आवाज आपकी कट रही है। मैं उस अभी आवाज कट रही है, आप शायद हेडफोन लगाए हुए, निकाल दीजिए। अभी हाँ अभी साफ आ रही है आवाज। हाँ हाँ। तो 16 अक्टूबर को मैंने उससे बात किया था, मैंने कहा कि तुम कब जाओगे सफर में, तो असगरी ने बोला कि मैं 20 अक्टूबर के बाद जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर 19 अक्टूबर को मुनाजरा तय हुआ, 19 अक्टूबर को मेरे सामने बैठो। तो बोला ठीक है, बात तय हो गई 19 अक्टूबर को, और कोई बात नहीं सुनना है, इतना बोल के कट करके भागी। तो फिर मैंने पैगाम पहुंचाया ऑडियो के जरिए से कि 19 अक्टूबर को तुम तय करके ही भागा, आगे का प्रोसेस सुन लो। आगे तुम 17 अक्टूबर के रात के 10 बजे से पहले तुम वजाहत के साथ पुलिस परमिशन और कमेटी का परमिशन और तुम्हारे मुनाजिर होने की तस्दीक किसी इदारे से 17 अक्टूबर के रात के 10 बजे तक तुम दिखाना है। उसके बाद वो उस तक पहुंचाया, उसने 10 बजे तक परमिशन भी नहीं दिखाया, फिर हमने उसकी शिकस्त का ऐलान कर दिया। क्योंकि बार बार उसके पास जाना आना ये हमारे कोई तमाशा नहीं है कि हम बार बार उसके पास जाए आए, वो पहले इजाज़त दिखाए असगरी बेगम। और ये असगरी बेगम का आज फिर पैगाम देता हूँ असगरी बेगम के चेले चमचों को और सारे दुनिया देवबंदियत को, अगर तुम्हारे अंदर शर्म हया गैरत बची है, तुम्हारे मुल्लाओं को हमारे सामने बिठाओ, असगरी बेगम को तैयार करो और असगरी बेगम को बोलो उसके कमेटी परमिशन दे, कमेटी से परमिशन लेकर परमिशन नामा, इजाज़तनामा और पुलिस परमिशन और मुनाजिर होने की तस्दीक, और हम भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मैं भी अपने इदारे से, जिम्मेदार इदारे से, महाराष्ट्र के सबसे बड़े इदारा दारुल उलूम इमाम अहमद रजा रत्नागिरी मदरसा से मैं परमिशन लेके आऊँगा, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इदारा है। और इंशाअल्लाह मैं नागपुर से भी परमिशन लूँगा, जो हमारे महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े इदारा दारुल उलूम अमजदिया और दीगर बड़े बड़े मदरसे से मैं इंशाअल्लाह परमिशन लेकर आऊँगा। असगरी को यह पैगाम है और सारे दुनिया देवबंदियत को, तुम झूठ बोलना बंद करो, और कोई भी सुन्नी भाई असगरी से कॉल पर कोई मसले मसाइल पर, कोई भी अकायद पर डिस्कस ना करे। उसे एक ही चैलेंज, तुम कब बैठोगे आमने सामने, अगर बैठना है परमिशन, पुलिस परमिशन और तुम्हारे कमेटी का परमिशन सामने दिखाओ, यूट्यूब पर वायरल करो, सोशल मीडिया पर वायरल करो कि परमिशन लिया गया है, और परमिशन तुम 1 हफ्ता पहले परमिशन दिखाओ, और 1 हफ्ते के अंदर सारे मुनाजरा की तैयारियां मुकम्मल होगी, शराइत तय किया जाएगा, मौजू तय किया जाएगा, और तुमसे मेरा मुनाजरा होगा। जलालुद्दीन चिश्ती और असगरी बेगम देवभंगी, इन दोनों का मुनाजरा आमने सामने होगा। तुम जब चाहो
और अगर तुम परमिशन नहीं दिखाया, या तो तुम हमारे इदारे में आओ, सांगली महाराष्ट्र, इस्लामपुर शहर, दारुल उलूम बरकत अहमद रज़ा, आ जाओ। हम पुलिस परमिशन भी लेंगे और कमेटी से भी परमिशन लेंगे, और इंशाअल्लाह मुनाजरा की पूरी तैयारी, पूरा खर्चा, यहाँ तक के तुम्हारा खर्चा भी हम देंगे, तुम्हारा टिकट का पैसा भी हम देंगे, क्योंकि तुम भीख मंगो है, इसलिए तुमको पैसा खर्चा नहीं करना है, हम इंशाअल्लाह तुम्हारा खर्चा वो करेंगे। कभी नहीं आएंगे हजरत, लिख कर ले लो आप। वो तो मर ये जाएंगे, झूठ फैलाना देवबंदी बंद खत्म करें, रहेंगे। देवबंदियों को, देवबंदी देवबंदियों फखर की से हड्डियों में देवबंदी इतना कहना ताकत बंद नहीं करें, भरा है शर्म कि वो शर्म अपने से बता डूब के मरे ऐसा सारे कर दें। देवबंदी। कभी नहीं आएंगे वो। अच्छा, तो आएंगे तो वो तो हम जानते हैं नहीं आएंगे, इसलिए तो हम चैलेंज करते हैं, खर्चा भी हम देंगे इंशाअल्लाह। और दीगर दूसरी बात यह है कि चंदे के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? हमने चंदा करके जो सही जगह पे हम पहुंचा रहे हैं, वो तो और आवाम ने देख लिया है ना। हाँ आवाम को अगर गलत लगता है हाँ तो आवाम खुद सामने से कहेगी। जी, इसके उसके अल्हम्दुलिल्लाह। कहने से अब जब से ये सबसे पहले एक एक बेवकूफ़ आदमी ने जो हसद की बुनियाद पर मेरे खिलाफ ऑडियो जारी किया था, उससे पहले मैं सिर्फ अपने मदरसा का चंदा करता था, और दीगर कोई मस्जिद गांव देहात में कहीं मस्जिद मदरसा कहीं अगर होता, 2-3 जगह मैं मस्जिद मदरसा की तामीरी काम भी कराया था 10 साल में। 10 साल में 2-3 जगह मैं तामीरी काम कराया भी था, और अपना मदरसा चलाता था, और एक मदरसा बनाकर उसको परवान चढ़ाकर मैं एक आलिम दीन को रखकर उसको मदरसा को भी मैं कभी कभी खिदमत करता था, जो भी पैसा मुझे नजराना मिलता उससे मैं खर्चा करता था। मगर ये जब से मेरे खिलाफ एक बेवकूफ़ ने ऑडियो जारी किया, तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में 3-4 लाख रुपया और उससे भी ज़्यादा लोग मदद करते हैं बिना मांगे। ये अल्लाह का शुक्र है। और अगर किसी को चंदे के बारे में शक है तो वो डायरेक्ट इदारे पे आ सकते हैं, और देवबंदियों को मैं चैलेंज करता हूँ, जहाँ पर हमारा मदरसा है वहाँ से 50 मीटर दूरी पर देवबंदियों की बहुत बड़ी मस्जिद है। वो अगर डर लगता है कि जलालुद्दीन के मदरसे में जाऊंगा तो जलालुद्दीन कुछ हमारे साथ बदतमीजी करेगा या फिर हमारे जान माल को खतरा है, ऐसा अगर देवबंदी समझता है, पहले देवबंदियों के मस्जिद में जाए, जाकर देवबंदियों के मस्जिद में जाकर कमेटी के सामने बात रखे, देवबंदियों की मस्जिद में, देखो यहाँ एक बरेलवी मस्जिद के जो मदरसा का एक मुदर्रिस और एक मौलवी वो चंदे का गलत इस्तेमाल करता है, तो सारे शहर में मेरे खिलाफ सारे शहर में माहौल बना सकता है। अगर तुमको इतना मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ देवबंदियों, एक एक गांव जाकर देवबंदियत को खात्मा करता हूँ, तुम मेरा काम बंद करना तो साबित कर दो, ऑटोमेटिक मैं कहीं बोलने का लायक नहीं रहूंगा। लेकिन देवबंदी खबीस ये नहीं करेगा, क्योंकि हिम्मत नहीं है। अगर आएगा कोई देवबंदी, सच सामने आ जाएगा और पूरा वीडियो करेंगे और सारे कमेटी के सामने मेरी सारी कारनामा बताऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेकर मैं सुन्नियत का काम कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो एक गांव का दूसरे चैनल पे आया हुआ है, उस गांव के लोग खुद चैनल पे अपलोड किया है। 2012 में उस गांव में मैं देवबंदियत का सफाया करके गया, 4 महीना उस गांव में रुका था मैं, उत्तराखंड में जसपुर के पास महुआ डबरा एक गाँव है, उस गाँव में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे देवबंदियत मुझसे परेशान है। अब ये झूठ फैलाने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सुन्नियों के ईमान अकायद की हिफाजत फरमाए, और देवबंदियत को जितना रुसवा दुनिया में हो रहा है और ज़्यादा देवबंदियत को रुसवा फरमाए अल्लाह ताला, आमीन। और कोई बात हो तो बताइए। नहीं और कोई बात नहीं। ठीक है, जज़ाकल्लाह, आपने भी वजाहत करके बता दिया, असगरी की झूठ को आप बेनकाब किया। आप सारे पूरा रिकॉर्डिंग आखिर तक सुने सामीन इकराम, अभी असगरी का रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है, और आखिर तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक हक बात पहुँचाए। जज़ाकल्लाह खैर।